जी तो नफल यहाँ पर अदा कर लिया हमने माशाल्लाह। थोड़ा सा आपको अंदर का मस्जिद फ़तह का दिखा दूँ। ये मस्जिद फ़तह बड़ी मस्जिद ये बना दी गई है, लिखा हुआ है जामिया अल खंदक। यहाँ पे जो सबा मसाजिद थी इनके लिए जी तो हम पहुँच चुके हैं मस्जिद क़िबलतैन में और चलते हैं माशाल्लाह इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़मान नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नियाज़ी उमरा ट्रैवल एंड टूर्स। तो आज मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी में फिर से, और ये साइड है, ये पहले 25-26 नंबर गेट कहलाता था। ये बिल्कुल सामने है 25-26 नंबर गेट। अभी इसके इंग्लिश में जो है वो चेंज हो गए हुए हैं। ये तकरीबन अभी इधर बन गया हुआ है 300 और 29-28 वो नंबर बन चुके हुए हैं। तो यहाँ पहले चूँकि वो आगे कबूतर चौक होता था और कबूतर चौक से आगे जो है वो बंगाली मार्केट और कंबल मार्केट बहुत मशहूर होती थी, तो अब वो गिरा दी गई हैं। और ये साइड जो है ये लेडीज़ साइड भी कहलाती थी। ये वाला जो गेट है इधर से आगे ये सारी लेडीज़ साइड आगे होती थी, लेकिन अब यूँ कि वो बंगाली मार्केट और कंबल मार्केट ख़त्म होने की वजह से अब सारे गेट जो है वो लेडीज़ साइड ही तकरीबन हो गए हैं। जिधर से भी आप चले जाएँ वो लेडीज़ अब उधर होती हैं। तो ये आया है जी 332 नंबर गेट अब हो गया हुआ है, पहले ये 25 नंबर होता था। इससे बाहर निकलते हैं तो सीधा आगे जो है वो रास्ता जाता है, ये सामने जा रहा है कबूतर चौक को, और कबूतर चौक से आगे वो एंड पे जो पहाड़ नज़र आ रहा है मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ, ये बिल्कुल सामने एंड पे ये जबल ओहद है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी इसी टॉपिक पर ही है इंशाल्लाह। अभी मैं भाई मेरे आ रहे हैं बड़े भाई, वो यहाँ पर कुरान कम्प्लेक्स में होते हैं, तो मैं ये कबूतर चौक से निकला हूँ। बाहर आके कबूतर चौक के पास वो गाड़ी पे आएंगे, तो वहाँ से जो है फिर हमने इंशाल्लाह जाना है सबा मसाजिद, यानी सबा का मतलब 7, अरबी में सबा 7, और 7 मसाजिद है वहाँ पर, तो उनका आपको इंशाल्लाह ज़ियारत करवाते हैं। उसके बाद हम जाएंगे मस्जिद इंशाल्लाह क़िबलतैन, मस्जिद क़िबलतैन, फिर वहाँ से आएंगे वापस इधर ही जबल ओहद के पास। तो वहाँ पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ पे इफ्तारी करेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ रहें इंशाल्लाह। आज आपको ये काफ़ी सारी ज़ियारतें जो हैं वो करवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कल भी बताया था, ये सारी वो कैंटीन्स वगैरह लगी हुई हैं, यानी कि ट्रक लगे हुए हैं इधर सारे। ये इधर से सामान जो है अंदर जाता है अफ्तारी के लिए। कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया था माशाल्लाह वसी और रीज़ अफ्तारी का इंतज़ाम होता है ये सारा। और वो आगे हम जा रहे हैं कबूतर चौक की तरफ, तो आप भी मेरे साथ साथ रहिए। और मस्जिद नबवी का आज आपको फिर ये दीदार करवा दिया, ये पिछली साइड में मस्जिद नबवी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरा चैनल और वीडियो पसंद आएगी। नए आने वाले जो हैं इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा लोग इसको देख सकें, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी अच्छी और वीडियोज़ मिलती रहें। जी तो अभी मैं पहुंच चुका हूं कबूतर चौक पर। यहाँ पर जो है ये फूड स्ट्रीट टाइप बनी हुई है। लोग यहाँ पर रात को बहुत अच्छा समा होता है। इंशाल्लाह रात को भी इधर किसी दिन चक्कर लगाएंगे। ये सारा जो है ये कबूतर चौक का इलाका है। अब इसको जो है वो पक्का कर दिया गया। तो आगे हमने वो सामने थोड़ा सा चौक से आगे जाना है, वहाँ पर भाई वेट कर रहे हैं गाड़ी में मुझे कह रहे हैं जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर वो शुरतें जो है वो गाड़ी वगैरह खड़ी नहीं होने देती। माशाल्लाह काफ़ी सारे जो उमरा ज़ायरीन है वो जा रहे हैं हरम की तरफ। ये देखें जी, अब ये कबूतर चौक जो है वो इस तरह करके यहाँ पर काफ़ी सारे कबूतर जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो सामने वाली जो साइड है ये बस की पीछे वाली साइड, वो सारी कंबल मार्केट साइड होती थी, और इधर ये सारे ब्लॉक्स लगा के बंद कर दिए हैं। ये बंगाली मार्केट होती थी सारी, बहुत मशहूर थी। अभी ये देखें यहाँ पर जो है दूर तक खुदाई हुई है, तो यहाँ पर चीज़ें बना रहे हैं माशाल्लाह जी। वो हरम के मीनार और मस्जिद नबी पीछे वाली साइड पर रह गई हैं, और इधर वाली साइड पर वो सामने जो आपको सारा नज़र आ रहा है जबल ओहद। जी तो इशफाक भाई आ चुके हैं, और मैं जो है गाड़ी में बैठते हुए वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि वो यहाँ पर आपको बताया कि शुरते खड़े नहीं होने देते। अस्सलाम वालेकुम। और ये वो गाड़ी चला रहे हैं, इसलिए अभी हम जो है हाथ भी नहीं मिला सकते। यहाँ पर बहुत सख्तियाँ हैं, बेल्ट इन्होंने लगाई हुई है, और ग्रामे ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि बस बंदा सोचता है, क्योंकि हाँ 300 रियाल कम अज़ कम जो है वो ग्रामा होता है। तो अभी जो है हम जा रहे हैं, जैसा कि आपको बताया था, सबा मसाजिद की तरफ। तो इंशाल्लाह आपको सारा वो विज़िट करवाते हैं। तो बस इस वजह से वहाँ से बल्कि मुझे कहते जल्दी बैठ होए। वो शुरते तो माफ़ी देते ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये जो खारजी यहाँ पर आए हुए हैं ये सारी कमाई करके ना पाकिस्तान ले जाते हैं, तो कुछ तरीके बताएं कि इनसे जो है पैसे यहाँ पर भी वसूल किए जाएँ। इसलिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। और मैं अब गाड़ी में बैठ के अब हम चल रहे हैं। तो सामने इंशाल्लाह जैसे आपको बताया, ये सामने वो जबल ओहद का वो सारा काफ़ी तकरीबन पहले मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर का जो है इसका गैप है। और यहाँ पर फिर जबल ओहद भी, और वो हज़रत अमीर हमज़ा उनका मज़ार भी, वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको दीदार करवाएंगे।
ये एक शॉपिंग प्लाजा आ गया जी, मज़ाया मॉल। ये भी यहाँ पर अगर आप आना चाहिए, लेकिन ये ज़रा कॉस्टली है हमारे, अगर जब हम पाकिस्तान के पैसों के हिसाब से ज़रब देंगे तो ये हमें मज़ाया मॉल काफ़ी जो है वो कॉस्टली लगेगा। तो इंशाल्लाह जा रहे हैं हम। और ये आपको सड़कों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रश हुआ है आजकल रमज़ान की वजह से माशाल्लाह। हालांकि दोपहर का टाइम है और गर्मी बाहर हो रही है। कल मौसम कुछ बहुत अच्छा था, कल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे स्वेटर या जैकेट पहनना पड़ेगी। कल का मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज फिर ज़रा गर्मी हुई है और रश भी काफ़ी है। और इंशाल्लाह हम पहुंचने वाले हैं, तो फिर मिलते हैं आपको पहुंच के इंशाल्लाह। साथ साथ रहिए। जी तो हम पहुंच चुके हैं ये ग़ज़वा खंदक वाले इलाके में। अभी ये भाई इधर जो अपनी ज़बान में वो बता रहे थे यहाँ पर। तो ये एक जो है बड़ी मस्जिद ये बना दी गई है, लिखा हुआ है जामिया अल खंदक। यहाँ पर जो सबा मसाजिद थी इनके लिए एक ये बहुत बड़ी मस्जिद जो है ये इकट्ठी करके, कई रवायतों में ये अब आ रहा है कि ये बना दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग मसाजिद हैं वो सामने आपको नज़र आ रही है मस्जिद, फिर वो मस्जिद नज़र आ रही है। और इस मस्जिद के पीछे वाली साइड पर जो असल मस्जिद है मस्जिद फ़तह, जहाँ पर यहाँ पर इस्लाम की फ़तह हुई थी। और ये पहाड़ जो नज़र आ रहा है ये 3 साइड पे जो है ना ये लंबा सा पहाड़ था और एक साइड जो खाली थी जहाँ पर वो खंदक खोदी गई थी। वो खंदक तकरीबन कहते हैं कि 1200 बाजुओं के गैप की वो खंदक थी। तो वो इतनी लंबी खंदक खोदी गई थी। खंदक के दूसरी साइड पर सारे जो है वो पहाड़ थे। तो यहाँ पर जो है वो जंग हुई थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो लड़ी गई थी। तो यहाँ पर जो सबा मसाजिद यानी 7 मस्जिदें ये जो कहते हैं, मैं आपको अभी ये 7 मस्जिदें दिखाता हूँ। तो ये जो कहते हैं अब ये इनका कन्फर्म नहीं है कि ये वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की थी। नमाज हो गई है, अज़ान हो रही है असर की। जी तो ये मसल्लियात ग़ज़वा खंदक यानी कि खंदक की जो मस्जिद है, और ये सारी जो है तकरीबन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है। आप इसको पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके तो ये सारी इसको आप पढ़ सकते हैं। ये आपकी आसानी के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अज़ान हो चुकी है, नमाज भी पढ़नी है। तो मैं आपको बताता चलूँ, एक मस्जिद ये बिल्कुल सामने नज़र आ रही है और एक मस्जिद वो थोड़ी सी दूर बनी हुई है। ये वाली जो मस्जिद है, एक ये मस्जिद है, एक ये मस्जिद है। इस मस्जिद में पहले नमाज़ पढ़ने की इजाज़त होती थी, अब वो भी यहाँ पर नहीं है। तो ये यहाँ पर जो एक बड़ी मस्जिद बना दी गई है, क्योंकि यहाँ पर सबा मसाजिद पे जो लोग आते हैं यहाँ पर दीदार करने और ज़ियारत करने, तो वो यहाँ पर फिर जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये आगे फिर आपको एक और मस्जिद नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं इन मस्जिदों की तरफ। 2 तो ये मेरे आपके पीछे देखी हैं, ये पिछली साइड पर 2 मसाजिद थी। तो जी इशफाक भाई चलें फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मस्जिदें तो पीछे रह गई हैं, लेकिन मैंने अक्सर सुना, वो यूट्यूब में भी देखा है, लोग बताते हैं कि जी ये वाली मस्जिद है, ये वाली मस्जिद है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इन मस्जिदों का नाम कोई कंफर्म नहीं है। इनका कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये बहुत अरसा हो गया बस। तो उसके ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अभी बनाया गया को 2, 3, 4 साल पहले। अच्छा, इनके जो मसाजिद हैं ये उस तर्ज की बनाई गई हैं, पत्थर वगैरह वही इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन बनाया, लेकिन अब ये वो पुरानी तामीर नहीं है। ये 3-4 साल पहले बनाई गई हैं सारी। इससे पहले समझ लें कोई टीन की छतें होती थी, कोई दीवारें होती थी, कुछ मस्जिद का कहीं पे स्ट्रक्चर था, कहीं पे नहीं था। लेकिन ये बहरहाल उन्होंने यादगार के तौर पे इसको बेहतर कर दिया। हाँ, कि वो कह रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है लोग जो यहाँ पर वो उनके साथ जो सहाबी थे या जो उनके साथ उनके रुफ़्क़ाकार या दोस्त अहबाब थे, तो वो उन्होंने जिस जिस जगह पर थी वहाँ पर ये मसाजिद बना ली। असहाबे रसूल वही वो मैं वो उसको बस आजकल के वो टॉपिक के हिसाब से मैं ज़रा उसको दोस्ती में वो भी वो तो हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मोहब्बत करते थे ना सबके साथ, उनके सभी दोस्त भी कह रहे हैं उन्होंने बना ली, किसी ने थोड़ी उधर बना ली, किसी ने उधर, यानी कि जैसे भी उनको जगह मिली वहाँ उन्होंने मस्जिद बना के, चूँकि वो नमाज के तो माशाल्लाह पाबंद होते थे सारे। तो खंदक तो बहुत लंबी सी 1-1.5 किलोमीटर लंबी खंदक। जी जी। तो
तो वो उसने पूरा अहाता किया हुआ था। अच्छा अच्छा। और इस तो पहाड़ी के हाँ, नीचे फिर वो पीछे हाँ। सारा मदीना मुनव्वरा। ये जैसे अब ये वही वाले पत्थर वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन ये बनाई नहीं गई है। ये भी एक मस्जिद है, ये तीसरी मस्जिद हो गई, थर्ड जो है। ये देखें जी, माशाल्लाह ये मस्जिद के अंदर जगह इन्होंने बना दी हुई है। ये घास जो है आरसी वाली घास लगा के यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई थी, लेकिन अब चूँकि वो मस्जिद जो है बड़ी वाली मस्जिद बन गई है, अब उधर नमाज़ पढ़ते हैं, सारी बाजमात नमाज़ होती है, तो ये जो है बंद कर दी गई हैं। ये हो गई जी तीसरी मस्जिद जी। तो अब हम ऊपर चल रहे हैं वो सामने मस्जिद फ़तह की तरफ। ये जो है यहाँ पर जो जब खैमे लगे हुए थे बेशुमार कुफ़ारे मक्का के जगह जगह पर, तो बहुत तेज़ कहते हैं आंधियाँ और तूफ़ान चले इधर सारे, तो वो खैमे सारे उजड़ गए, उलट पुलट हो गए। तो यहाँ पर से वो जो मुशरिकीन मक्का थे जिनके साथ जंग हो रही थी ग़ज़वा खंदक की, वो यहाँ से भाग गए, चले गए, और इस तरह जो है यहाँ पर जो है वो फ़तह हासिल हुई। तो फिर इस मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 2 नफ़ल अदा किए थे, और नफ़ल अदा किए और शुक्राने के अल्लाह ताला के हुज़ूर, और शुक्राना अदा करने के बाद यहाँ पर नफ़ल पढ़ने के बाद फिर यहाँ पर जो है इस मस्जिद का नाम जो है मस्जिद फ़तह रख दिया गया। अब हम ये चल रहे हैं मस्जिद फ़तह की तरफ। तो ये देखिए सारा उसी तरह पहाड़ी सारा वो स्ट्रक्चर बनाया गया। ये मस्जिदें नई तामीर की गई हैं सारी जो है जी। ये रास्ते इधर से भी हैं, इधर से भी रास्ता है डबल। काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पर, मुझे भी थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ है जी। ये आगे जी मस्जिद फ़तह, यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स जो है यहाँ पर नफ़ल अदा कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नफ़ल अदा किए थे, तो हम भी 2 नफ़ल यहाँ पर अदा करते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ से जी। तो नफ़ल यहाँ पर अदा कर लिया हमने माशाल्लाह। थोड़ा सा आपको अंदर का मस्जिद फ़तह का दिखा दूँ। ये मस्जिद फ़तह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नफ़ल पढ़े थे, शुक्राने के नफ़ल पढ़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर। बहुत सवाब है यहाँ पर नफ़ल पढ़ने का। और इधर से ये थोड़ा सा शहर का विज़िट माशाल्लाह, साथ साथ आपको ये भी दिखाएं जी। तो अब हम चल रहे हैं नीचे की तरफ, और ये सब जो मस्जिद फ़तह है इसका भी आपको दिखाया। मैं थोड़ा नीचे सीढ़ियाँ भी देख रहा हूँ उतरते हुए। तो अब हम चल रहे हैं, अब चल के माशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ते हैं। इधर ये जो मस्जिद ये वाली बड़ी बनी हुई है, यहाँ पर नमाज़ पढ़ेंगे असर की। वो इशफाक भाई भी नीचे खड़े वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के तो फिर चलेंगे मस्जिद क़िबलतैन, जहाँ पर जो है वो क़िबला चेंज हुआ था, तो उसका भी आपको थोड़ा सा बताएंगे इंशाल्लाह अपने नॉलेज के मुताबिक। बाकी आप अगर ज़्यादा इस पर सर्च या देखना चाहें तो आलम और फाजिलों की माशाल्लाह काफ़ी वीडियोस जो है वो बड़ी पड़ी हैं, आप उधर से पूरा जो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो नमाज़ पढ़ के मस्जिद क़िबलतैन फिर वापस जाएंगे इंशाल्लाह जबल उहद पर, और वहाँ पर करेंगे इफ्तारी। और मैं ज़रा नीचे देख लूँ, ये देखें ये सीढ़ियाँ, यहाँ से मैं उतरा इसलिए मैं नीचे भी देखता हूँ। तो इशफाक भाई को ज़रा क्लोज़ करें। इशफाक भाई भी ये देखें वो कुछ सोच रहे हैं। तो बस अब हम चल रहे हैं, क्योंकि इधर भी टाइम ज़्यादा हो गया और हमारे पास टाइम थोड़ा है, क्योंकि टाइम गुज़र है और अभी हमने वर्क जो है वो ज़्यादा करना है आपको दिखाने के लिए जो है वो सारी वीडियोस। और इस वजह से अभी बस अब नमाज का टाइम हो गया। ये यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि बड़ी मस्जिद बना दी गई है, तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ये मस्जिद है। आप इसके अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं, तो यहाँ पर जो असर की नमाज़ हो रही है इंशाल्लाह वो पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको मस्जिद का भी दीदार करवा दूँ। जी तो मिलते हैं नमाज के बाद। यहाँ पर जी हमने असर की नमाज अदा कर ली है। तो माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद, ये 4 मस्जिदें तो मैं आपको पहले दिखाई हैं, और ये जो है कहते हैं कि ये 3-4 मस्जिदों को 3 को इकट्ठी करके ये एक बड़ी मस्जिद बना दी गई है। तो यहाँ पर जो हमने असर की नमाज भी पढ़ी है। तो ये थी सबा मसाजिद। अब इंशाल्लाह चलते हैं मस्जिद क़िबलतैन की तरफ। और यहाँ पर जो है जब आप सवाब ही सवाब है, किसी मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ें तो यहाँ पर सवाब ही सवाब है, बल्कि जब आप बदल बदल के पढ़ते हैं तो फिर आपको भी लुत्फ़ भी आता है और आपकी ज़ियारतें भी हो जाती हैं, और नमाज भी अलग अलग मुकाम पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर पढ़ी जाती हैं। ये तो हम रोड पे आइए, माशाल्लाह ये सामने जो है मस्जिद क़िबलतैन नज़र आ रही है, और यहाँ पर जो है इसका मरम्मत का भी काफ़ी ज़्यादा काम जारी है, तोड़ फोड़ हुई है। तो चलते हैं, चल के नज़दीक देखते हैं फिर क्या पोजीशन है और आपको भी दिखाते हैं।
ये सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है जी, इसके बिल्कुल ऊपर टॉप के ऊपर जो है वो सऊदी महल है, सऊदी बादशाह जो है उनका महल है। तो वो ज़्यादातर तो मुझे तो नहीं पता अब किधर होते हैं, सुनने में आया कि रियाज वगैरह में होते हैं। तो जब वो यहाँ पर आए मदीना शरीफ तो यहाँ पर जो है वो क़याम करते हैं, इस पहाड़ के ऊपर उन्होंने अपना महल बनाया हुआ है। तो अब हम घूम के लुफ़ा लेके, लुफ़ा अरबी में कहते हैं घूमना, यू टर्न। मुझे एक साहब ने कहा जी आप थोड़े थोड़े अरबी के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया करें। तो हम आगे से लुफ़ करके तो वापस जो है मस्जिद क़िबलतैन की तरफ मुड़ चुके हैं और इंशाल्लाह पहुँचने वाले हैं जी। तो हम पहुँच चुके हैं मस्जिद क़िबलतैन में और चलते हैं माशाल्लाह इसके अंदर। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पर भी ये देखें माशाल्लाह काफ़ी सारे कबूतर जो हैं। तो कबूतर तो जैसे मैंने आपको पहले भी हमेशा बताया कि यहाँ की ये पहचान है। मदखल रजाल यानी कि बंदों की एंट्रेंस, मेंस एंट्रेंस। अब हम अंदर जा रहे हैं। जी तो माशाल्लाह हम अंदर एंटर हो रहे हैं। ये जी बहुत खूबसूरत मस्जिद। तो इसका थोड़ा सा वाक़या ये है कि यहाँ पर जो है जब नमाज़ पढ़े जाते थे, पहले किबले का मुंह था इस तरफ, तो इधर फ़लस्तीन की तरफ बैतुल मक़दिस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे। तो जो कुफ़ारे मक्का थे वो बहुत ज़्यादा ताने देते होते थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते थे कि आप इधर को मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, आपका किबला दूसरी तरफ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते होते थे कि या अल्लाह पाक यहाँ पर कोई वही नाज़िल फरमा दी जाए ताकि और हमारा किबले का दुरुस्त तयन हो जाए। तो फिर इधर से किबला रुख चेंज करके जो इधर वाली साइड पे है, ये सामने, ये इधर फिर खाना काबा की तरफ किबले का मुंह कर दिया गया। और अब जो सारी नमाज़ें हैं वो इधर यहाँ पर इधर मुंह करके पढ़ी जाती हैं। तो इस वजह से इसका नाम जो है मस्जिद क़िबलतैन रख दिया गया। क़िबलतैन यानी कि जमा, दो मसाजिद की जमा। किबला एक होता है, क़िबलतैन दो हो गए। तो क्योंकि पहले किबला इधर वाली साइड पे था, वो सामने मैं दोबारा बताऊँ, और अब किबला इधर वाली साइड पे हो गया। माशाल्लाह जी। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तो अल्लाह के प्यारे हबीब नबी जैसा वो चाहते थे वैसा हो जाता था। ये सारा जी इधर अब किबला हो गया, इधर मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं जी। तो आगे मंजिल पर जाते हुए ये एक और मस्जिद आई है जी, मस्जिद मुस्तराहा। यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा खंदक पर जा रहे थे तो यहाँ पर जाने से पहले यहाँ पर 2 नफल पढ़े थे इस मस्जिद में। तो ये भी ज़ियारत वाली मस्जिद है। अगर आप आएँ और इधर भी आना चाहें तो टैक्सी के ज़रिए आप आ सकते हैं मस्जिद मुस्तराहा। तो यहाँ पर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 2 नफल पढ़े थे इस मस्जिद में। इसका अभी थोड़ा सा आपको अंदर से विज़िट करवा देता हूँ। ये भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। ये आगे जी हमने जहाँ पर अफ्तारी करनी थी, खैर मदीना अफ्तार साइम, ये अंदर लेडीज़ बैठी हुई हैं। यहाँ पर ये सारा सामान और ये जो है वो बंदों की जगह बैठने की। माशाल्लाह ये देखें स्पीकर पर आवाज़ें लगा रहे हैं कि इधर आएँ इधर आएँ। ये तो सारे जो लोग जो हैं वो अफ्तारी वाले माशाल्लाह बैठे हुए हैं। ये देखें, ये अभी ये जो सारा खाली पड़ा हुआ है ये माशाल्लाह सारा जो है भर जाएगा। अभी मुकम्मल जो कंप्लीट भर जाएगा ये यहाँ पे जी। तो उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें आपको सबा मसाजिद जो 7 मस्जिदें हैं उनकी मुकम्मल जो विज़िट करवाया, क़िबलतैन मस्जिद का विज़िट करवाया, और फिर ये इधर हमने जो है वो अफ्तारी की है आज। और माशाल्लाह अफ्तारी का भी बड़ा वसी और ईज़ इंतज़ाम था और यहाँ पर नमाज़ पढ़ी है। तो आज की आपको वीडियो मुकम्मल बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नए आने वाले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी अच्छी मुस्तफ़ीज़ वीडियोज़ मिलती रहें। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।